नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तक। मैं रजत देवगन। आज था हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, लेकिन बाजार बिल्कुल एक सीमित दायरे में कर रहा था कामकाज। दरअसल हुआ यह कि अंतरराष्ट्रीय संकेत तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उसके बावजूद एक अच्छी ओपनिंग देखने को मिल गई 21,705 के लेवल पे। 21,749 आज के दिन का हाई भी टच कर लिया, लेकिन ये 10:40 के आसपास एकदम से बिकवाली शुरू हुई और दोपहर को तो और तेज हो गई थी बिकवाली। 21,629 का लो भी टच कर लिया, लेकिन 2:20 के बाद एकदम से खरीदारी भी हुई है। यानी मंदी करने वाले भी उतने ही डरे हुए थे जितना तेजी करने वाले डरे हुए थे। इनडिसीजन वाली मार्केट देखने को मिली। अंत में रिकवर हो गए 52 पॉइंट्स के गेंस के साथ। 21,710 के लेवल पे निफ्टी बंद हो गया। निफ्टी बैंक 36 अंक गिरकर 48,159 के लेवल पे हुआ है बंद, और सेंसेक्स 178 अंकों की बढ़त के साथ 72,026 के लेवल पे हुआ है बंद। कौन चढ़ रहा था निफ्टी पे? एल&टी, टीसीएस, इन स्टॉक्स का जोर था। इनफैक्ट जाते जाते आईटी स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी हो गई। इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स भी सपोर्ट कर रहे थे। साथ साथ हल्का कंट्रीब्यूशन आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस की तरफ से भी आता हुआ नजर आया, लेकिन जो दबाव था उसमें था एचडीएफसी बैंक, कोटक, आईटीसी, श्री सीमेंट, सन फार्मा। यहां पर दबाव देखने को मिला। एडवांसेस निफ्टी के 23 थे। 23 शेयर हर निशान में बंद हुए हैं, 27 गिरकर बंद हुए हैं, लेकिन जो सबसे तेज चढ़ा है वो है अदानी पोर्ट्स। नए लेवल्स छूता चला जा रहा है ये स्टॉक, और 2.5% आज भी हुआ है तेज। एल&टी जाते जाते तेज हुआ, 2.5% की तेजी पकड़ गया। टीसीएस 2% तेज हो गया। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, अगले हफ्ते आने नतीजे तो आईटी स्टॉक्स फ्लेवर में रहेंगे। टीसीएस आज कमाल कर रहा था। इसके अलावा एसबीआई लाइफ, एलटीआईएम, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में ब्रिटानिया का नंबर आ गया 1.5%, ये टूट गया। नेस्ले स्टॉक स्प्लिट हुआ है, 1.5% हल्का हो गया पोस्ट स्प्लिट। जेएसडब्ल्यू स्टील, कोटक और डिविस लैब्स में भी आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में बिरला सॉफ्ट नजर आएगा आपको, 4% चढ़ गया ये स्टॉक। एचएएल 3% से ज्यादा उछल गया। इन्फो एज, ओएफएसएस, ये आईटी कंपनियां आज तेज थी, क्योंकि जैसे ने बताया अगले हफ्ते दिग्गज आईटी कंपनियों के रिजल्ट्स आने हैं। उससे पहले पूरा ही सेक्टर एकदम से बज करना शुरू हो गया। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक स्टॉक जिसमें आज 3% की तेजी बनी। एफएनओ लूजर्स में जीएनएफसी स्टॉक में आई प्रॉफिट बुकिंग 5% नीचे आ गया। श्री सीमेंट सुबह से पिटाई हो रही थी, 0.5% टूट गया। चंबल फर्टिलाइजर, एबीएफआरएल और बंधन बैंक में भी आज दबाव देखने को मिला है, करीब करीब 3.5% का। मिड कैप गेनर्स में आलोक इंडस्ट्रीज गजब की तेजी दिखा गया इस हफ्ते, और जोरदार, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इनके प्रेफरेंस शेयर सब्सक्राइब किए, उसके बाद 3,300 करोड़ रुपए इन्फ्यूज किए। तब से ही देख रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक भैया तूल ही पकड़ता चला जा रहा है मार्केट में, और आज भी 19.5% तेज था। स्यूबिक्स 0.15% उछल गया। सूला विनयार्ड्स 11% की तेजी के साथ हुआ है बंद, गजब की परफॉर्मेंस थी। डिश टीवी 11% ऊपर। एंड्योरेंस, स्पार्क 9.5% से 10% चढ़े हैं। स्पार्क इस हफ्ते बहुत ही स्ट्रॉन्ग चढ़ा है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ये जाते जाते भी तेज हुआ। एक्शन इसमें शुरुआती सत्र में तेज था, उसके बाद एक रेंज बाउंड मूवमेंट, और जाते जाते फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज दिन की ऊंचाइयां छूते छूते हुआ है बंद, करीब करीब 9% ऊपर। क्रेडिट एक्सेस में खरीदारी हुई है आज, 8.5% के करीब चढ़ा है। ओलेक्ट्रा बहुत ही कमाल का प्राइस एक्शन था इस स्टॉक में आज। इसके अलावा स्वान एनर्जी 7.5% चढ़ा है। बीईएमएल, ट्राइडेंट, पैसा लो, हिमाद्री स्पेशलिटी, मदरसन सुमी वायरिंग, इन स्टॉक्स में अच्छे रिटर्न्स बनते हुए नजर आए। करीब करीब 6% से 7% से तमाम स्टॉक्स चढ़ गए। मिड कैप लूजर्स में डीसीएम श्रीराम, आज स्टॉक पे डेंट पड़ गया 5.25%। फ्लोरोकेम 5% नीचे आ गया। टीसीएनएस ब्रांड्स, ग्लेनमार्क लाइफ और गोदावरी पार्क यहां पर 3.25% से करीब करीब 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। आईटी स्टॉक्स का दिन था आज, अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी थी। कोफोर्ज आज स्टॉक में 2% की तेजी, टीसीएस में 2% की तेजी बनी। एलटीआईएम 1.25% चढ़ गया। एम्फोसिस, परसिस्टेंट, इन्फोसिस, एचसीएल टेक सब तेज थे। हल्की खरीदारी होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन यह समझ में आ रहा था कि रिजल्ट से पहले की बाइंग है, तो अगले हफ्ते भी फोकस में रहने वाले हैं आईटी स्टॉक्स। ऑटोज में आज ट्यूब इन्वेस्टमेंट का नंबर आ गया, ये 5% चढ़ गया। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 3% ऊपर बंद हुआ है। बजाज ऑटो ने चेतक के 2 मॉडल्स लॉन्च किए हैं, नए मॉडल्स, और वो ई स्कूटर है, तो उसके चलते बजाज ऑटो पिछले कुछ दिनों में बहुत फ्लेवर में है, और आज भी 1% चढ़ा। हीरो मोटोकॉर्प, एमआरएफ, इन दोनों स्टॉक्स में आई है आज तेजी। फार्मा स्टॉक्स में आज के सत्र में दबाव बनता हुआ नजर आया, जिसमें मैक्स हेल्थ 3% नीचे बंद हुआ है। ग्रैन्यूल्स 1.5% नीचे बंद हुआ। लालपात लैब्स, मेट्रोपोलिस, डिविस लैब्स, सन फार्मा, ग्लेनमार्क, लॉरस लैब्स, इन सब पे आज के सत्र में दबाव आया है। सरकारी बैंक्स में आज जो गिरे हैं उसमें है बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, पीएसबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1% से 1.5% कमजोर हो गए, और ऐसे ही कैनरा बैंक, यूको बैंक, आईओपीबी भी आज के सत्र में दबाव आता हुआ नजर आया। निजी क्षेत्र के बैंक्स कहीं खुशी कहीं गम, जिसमें एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक आज यहां पर तेजी थी, आधे फीसदी से करीब करीब 1% चढ़े हैं ये स्टॉक्स। लेकिन बंधन बैंक, कोटक बैंक 1% से 3.25% ढेर हो गए। एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक यहां पर दबाव आता हुआ नजर आया।
एफएमसीजी में भी कहीं खुशी कहीं गम, जहां पर तेजी थी वो था वरुण बेवरेजेस, ये स्टॉक तेज था आज 1.25%। एचयूएल आज ये अच्छी स्ट्रेंथ शो कर रहा था। गोदरेज कंज्यूमर भी 1% ऊपर था। कोलगेट में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई, लेकिन जहां पर दबाव था वो था ब्रिटानिया, नेस्ले और मैरिको। अब आगे क्या होगा देखिए, अगले हफ्ते दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजे हैं। टीसीएस, इन्फोसिस एक ही दिन नतीजे पेश कर रहे हैं 11 तारीख को, 11 जनवरी को नतीजे आने हैं टीसीएस और इन्फोसिस के, और साथ ही साथ फिर 12 जनवरी को नतीजे आने हैं एचसीएल टेक और विप्रो के। तो ये तो नतीजे बहुत फोकस में रहने वाले हैं। इसके बाद बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे कि एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी लाइफ, आनंद राठी, डेल्टा कॉर्प, इनके भी नतीजे आने हैं, लेकिन फोकस जो रहेगा वो आईटी कंपनियों पे ज्यादा रहेगा। नतीजों से पहले बाजार दायरे में रहेगा। कंसोलिडेशन का फेज इस समय देखने को मिल रहा है। तो जैसे मंदी करने वालों की कन्विक्शन उतनी स्ट्रांग नहीं है, वैसे तेजी करने वालों की भी कन्विक्शन उतनी स्ट्रांग नहीं है। बुल्स और बियर्स के बीच में बहुत तगड़ी टक्कर होती हुई नजर आएगी। ऊपर से निफ्टी, बैंक निफ्टी वीकली चार्ट्स आप देखोगे तो डोजी फॉर्मेशन है, यानी कि यही समझ में नहीं आ रहा कि यहां से तेजी बनाए या फिर मंदी। बहुत ही कंफ्यूजन वाली स्थिति इस समय ट्रेडर्स की बन गई है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच के बाद कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन की तरफ इशारा है, तो वो चार्ट साफ तौर पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इस हफ्ते निफ्टी ने 21,500 का लो लगाया था, उसके बाद वहां से बहुत ही अच्छी पलटी मारी, लेकिन ये भी समझ में आता है कि ऊपर 21,834 का हाई भी बना हुआ है, तो बाजार एक दायरे में फंस जाए यही बहुत बेहतर। उसके बाद जैसे जैसे नतीजे आते चले जाएंगे, जिन भी कंपनियों के अच्छे नतीजे आएंगे उस पर बेट लगनी शुरू हो जाएगी। पहले तो फोकस में आईटी कंपनी आई हैं। फिलहाल ऐसे लग रहा है कि 21,500 से लेकर 21,850 के दायरे में निफ्टी रह सकता है, ये ऑप्शंस डेटा बता रहा है। और अगले हफ्ते इंटरनेशनल मार्केट स्टडी करेंगे तो यूएस में दिसंबर सीपीआई महंगाई के आंकड़े आने हैं, और भारत में भी दिसंबर सीपीआई महंगाई के आंकड़े आने हैं, साथ ही साथ आईआईपी के फिगर्स आने हैं नवंबर महीने के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैक्रो डेटा होगा जिसको स्टडी करना होगा, लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर है नतीजे। और उससे पहले बुल्स और बियर्स की जो बहुत ही तगड़ी टक्कर है, क्लियर कट डायरेक्शन मार्केट नहीं पकड़ेगा, इंडेक्स स्पेसिफिक बेट नहीं लगेगी, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट्स बहुत ही तगड़े आएंगे। और मैं फिर कह दूं कि इस समय ना मिड कैप स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस रहेगा। जैसे जैसे नतीजे जिस भी कंपनी के आने वाले होंगे और जहां पर अच्छी प्रोबेबिलिटी होगी नतीजे आने की, उन स्टॉक्स में एकदम से आप अफलातून चाल देखोगे। तो फिलहाल तो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में है, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक बेट लगती हुई नजर आएगी। पोजीशन साइजेस थोड़ी कम रखिए। इस समय रिजल्ट्स मेन इवेंट है, और उसके बाद वोट ऑन अकाउंट यानी कि बजट से रिलेटेड स्टॉक्स, ये भी एक्शन में रह सकते हैं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।